भारत की साइंटिस्ट बेटी मुसीबत में है। अंतरिक्ष में गई सुनीता विलियम्स की वापसी मुश्किल होती जा रही है। 6 जून को सुनीता विलियम्स ने आईएसएस पर कदम रखा था। आपको बता दें कि इसके बाद उन्हें 13 जून को वापस लौटना था, लेकिन बोइंग के स्टारलाइनर कैप्सूल में खराबी आ गई। इससे उनकी यात्रा का 22 जून तक वो टाल दिया गया। फिर 22 जून को जब दोबारा वापसी की कोशिश की गई तो फिर से तकनीकी खराबी आ गई। देखिए रिपोर्ट। संकट में भारत की साइंटिस्ट बेटी। अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम्स। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर इंटरनेशनल स्पेस सेंटर यानी आईएसएस पर फंस गए हैं। उनकी धरती पर वापसी की उम्मीद एक बार फिर टूट गई है। 6 जून को सुनीता विलियम्स ने आईएसएस पर कदम रखा था। इसके बाद उन्हें 13 जून को वापस लौटना था, लेकिन बोइंग के स्टारलाइनर कैप्सूल में खराबी आ गई। इससे उनकी यात्रा को 22 जून तक के लिए टाल दिया गया। 22 जून को भी किसी तकनीकी कारणों से उनकी धरती पर वापसी नहीं हो पाई। इसके बाद अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा की चिंता बढ़ गई है। इस यान की समस्या अभी तक ठीक नहीं हुई है। बता दें कि स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान को उड़ान के दौरान दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यान की थ्रस्टरों ने 5 बार अचानक काम करना बंद कर दिया है। हीलियम गैस के रिसाव होने से यान का उड़ान भरना बेहद जोखिम भरा था। 6 जून को जब ये यान डॉक करने के लिए स्पेस स्टेशन के करीब पहुंचा तो इसमें थ्रस्टर फेलियर देखा गया था। इस कारण अंतरिक्ष यान स्पेस स्टेशन के करीब तब तक नहीं गया जब तक इसमें खराबी ठीक नहीं कर ली गई। खबरों के मुताबिक इन अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए नासा ने ज्यादा से ज्यादा 45 दिनों का समय रखा है। इंटरनेशनल स्पेस सेंटर से सुनीता विलियम्स और उनके सहयोगी को वापस लाने के लिए की ऑन ग्राउंड इंजीनियर्स की टीम दिन रात काम पर लगी है, लेकिन वापसी की राह में कई मुश्किलें नजर आ रही हैं। दरअसल बोइंग स्टारलाइनर कैप्सूल में 5 जगह हीलियम गैस लीक हो रही है। लीक हो रही हीलियम गैस ही यान के प्रोपल्शन सिस्टम को प्रेशर देता है, जिसके चलते स्टारलाइनर में 5 बार थ्रस्टर फेल्योर हुआ। नासा के अधिकारियों ने बताया कि स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान का रिटर्न मॉड्यूल आईएसएस के हार्मनी मॉड्यूल से जुड़ा है। हार्मनी का ईंधन भंडार कम होने के कारण यात्रियों की वापसी एक बड़ी चुनौती है। जिस कैप्सूल में सुनीता विलियम्स सवार हैं, उसमें तकनीकी खराबी आ गई है। नासा ने 3 बार मिशन रोकने के बाद बोइंग को अंतरिक्ष में भेजा था। ये बोइंग के स्टारलाइनर कैप्सूल की पहली उड़ान है, जिसमें चालक दल के सदस्यों में नासा के 2 पायलट भी शामिल किए गए हैं। बता दें कि अंतरिक्ष से धरती पर वापसी काफी जटिल प्रक्रियाओं में से एक है। पृथ्वी के वायुमंडल में री एंट्री के दौरान स्पेस क्राफ्ट 28 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से धीमा होना शुरू होता है। री एंट्री के बाद पैराशूट सिस्टम की सुरक्षा के लिए स्पेस क्राफ्ट की आगे लगी हीट शील्ड को हटाया जाएगा। इसकी रफ्तार को धीमे धीमे कम किया जाता है। लैंडिंग के दौरान स्पेस क्राफ्ट की गति करीब 6 किलोमीटर प्रति घंटा रह जाती है। वहीं दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के एक दूसरे रास्ते पर भी विचार किया जा रहा है। नासा को उन दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए नया रॉकेट भेजने के लिए मजबूर किया जा सकता है। इसके साथ ही इस मिशन को पूरा करने के लिए एलन मस्क के स्पेस एक्स की मदद ली जा सकती है। फिलहाल पूरी दुनिया सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की सलामती की दुआ कर रही है।